हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ में। यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक में। अब देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो इम्प्लीमेंट करती है किसी भी पॉलिसी को, किसी भी वर्क को इम्प्लीमेंट करना, वो काम किसका होता है? वो काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। Some office holders decide the policies and rules and regulations. कुछ ऑफिस होल्डर्स जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। एंड देम सम ऑफिस होल्डर इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो कुछ ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनका काम क्या है? रूल्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेशंस बनाना, जैसे कि लेजिस्लेटिव। और जो कुछ ऑफिस होल्डर हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जिनका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करना। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है? पॉलिसीज़ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो वन बॉडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन वाइल द अदर वन वुड बी इन चेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स। इम्प्लीमेंट करना उन रूल्स को। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरी लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो कि इम्प्लीमेंटेशन का वर्क देखती है, और इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव इज़ अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी। सो लॉज एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। और एग्जीक्यूटिव जो है गवर्नमेंट का ब्रांच है, और वो रिस्पॉन्सिबल है किस कारण के लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड लॉज का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए। अब देखिए, रूल्स पॉलिसीज़ लॉज ये सब बना दिया लेजिस्लेटिव ने, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। अब देखिए, अगला टॉपिक है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये सब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सो एवरी मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर ये बताया गया कि सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव हर जगह नहीं होता है। तो अभी देखिए, आपकी जो स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही होगी, उस पिक्चर में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि कौन कौन से टाइप के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर होते हैं। वो पिक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दी ताकि आप आराम से देख करके यहाँ पर अपना समझ जाएं कि व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर अवेलेबल। तो चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा पेज नंबर 81 पे, बट मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया है पिक, तो इसमें आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, इसमें आता है आपका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और जो सेकंड है वो सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप, इसमें आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। चालू करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम से, जो कि अपने इंडिया में है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सेकेंड है ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की मेजोरिटी पार्टी का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का क्या होता है? वो अकाउंटेबल होता है। द हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क और प्रेसिडेंट। यहाँ पर मोनार्क या प्रेसिडेंट में से कोई हेड ऑफ द स्टेट रहता है। बट इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। अब देखिए, सेकंड है आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस इट। हैज़ द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या रहता है? वो हेड ऑफ द स्टेट रहता है। सेकंड है हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। थर्ड है पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। थर्ड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द ये यहाँ पर स्टेट होता है, और ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, सेकंड पॉइंट था, मैंने उसको फर्स्ट में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट और गवर्नमेंट का दोनों का यहाँ पर हेड होता है। सो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट।
थर्ड है यहाँ पर द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर जो क्या है आपका सिस्टम है, पहले जो हम देखते हैं कि भारत में जो सिस्टम है, इंडिया में जो सिस्टम है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वहाँ पर जो है वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होता है। यहाँ पर आपका अगला टॉपिक जो दिया हुआ है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में क्या है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया के पास पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस था कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन कर सके। द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज द प्रेसिडेंशियल, जो एक साथ और जो पार्लियामेंट्री के साथ था वो प्रेसिडेंशियल भी यहाँ पर इंडिया के लिए किया जा सकता था, पर वो क्यों नहीं किया गया। But the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था वो जो है प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रखता। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सनैलिटी कल्ट का भी डेंजर था। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था, ज़्यादा फोकस था प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी रहता था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी रहता था, सारी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास थी। प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं रहता था। तो अगर कहीं प्रेसिडेंट अपने ओन इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगा तो वहाँ पर सिटीजन्स को दिक्कत हो सकती थी, डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट हो सकता था। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया। So according to parliamentary system, the president is the head of the state and the prime minister and council of ministers run the government। parliamentary system के तहत जो president वो head of the state रहता है और prime minister and council of ministers ये दोनों क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये आप सभी लोगों ने पढ़ ही रखा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको कौन हेड करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। द प्रेजिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो प्रेजिडेंट होते हैं वो 5 ईयर के पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। अब देखिए MCQ टाइप क्वेश्चंस जो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखते हुए चलना है कि प्रेसिडेंट कितने ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 ईयर्स का आंसर देना है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं।